हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल क्लास। आज की इस क्लास में हम सब लिस्ट मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से मेथड्स जो होते हैं वो लिस्ट में यूज़ होते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है अपेंड। ठीक है, इसका काम क्या है? ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे कि हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा, सिंगल कोड के अंदर लिखा हेलो कॉमा 23 कॉमा 10 कॉमा 34। ठीक है, फिर हमने लिखा प्रिंट, सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने लिस्ट। अगर डाटा टाइप चेक करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट, सर्कल ब्रैकेट के अंदर टाइप, सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए आपका लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गया और इसका डाटा टाइप क्या है? क्लास लिस्ट। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, सर्कल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 4। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए जो 4 है वो टू द एंड ऑफ द लिस्ट जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, मैं दोबारा लिख रही हूँ लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, और इस बार मैंने लिखा सिंगल कोड के अंदर ट्यूटोरियल। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो जो ट्यूटोरियल है देखिए टू द एंड ऑफ द लिस्ट जो है वो हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, अपेंड मेथड जो होता है वो हम दो लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए मैं लिख दे रही हूँ, ज्वाइन टू लिस्ट बाय अपेंडिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर। जैसे कि हमने लिखा लिस्ट 1, हमने एक लिस्ट 1 क्रिएट किया इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 34 12 56 5 इस तरह से लिख दिया। और हमने दूसरा लिस्ट लिया है लिस्ट 2 इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड के अंदर हमने लिखा हेलो और 45। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं फॉर एक्स इन लिस्ट 2, ठीक है, कॉलन लिस्ट 1 डॉट अपेंड। ठीक है, और एक्स, यानी कि हमने लिस्ट 2 को पहले आइट्रेट किया और अपेंड कर रहे हैं एक्स को, एक्स वेरिएबल को, और फिर प्रिंट। ठीक है, और सर्कल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा लिस्ट 1। जो भी हमने अपेंड करेंगे लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के अंदर तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट सारे ऐड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आपने इसे रन किया तो देखिए 34 12 56 5 ये सारा क्या है? लिस्ट 1, और हेलो 45 एट टू द एंड ऑफ द लिस्ट आपका ऐड हो गया। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड करते हैं एक्सटेंड। ठीक है, जिसका काम क्या है? एक्सटेंड द लिस्ट बाय अपेंडिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द आइट्रेबल। जैसे कि हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू इसके ब्रैकेट के अंदर 67 10 12 सिंगल कोड के अंदर पाइथन, फिर हमने प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट। ठीक है, और हमने इसके मिडिल में लिख रहे हैं लिस्ट डॉट एक्सटेंड। ठीक है, और सर्कल ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं सिंगल कोड के अंदर हेलो। ठीक है, जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए जो हेलो के जो भी एलिमेंट है HELLO, ठीक है, वो देखिए अलग अलग करके क्या हो गए? अपेंड हो गए सारे के सारे। ठीक है, ये था आपका एक्सटेंड मेथड। ठीक है, अब हम हेलो की जगह देखिए हम लिखते हैं गुड। तो देखिए इसके भी सारे एलिमेंट्स अपेंड हो गए। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं और नेक्स्ट लिखा लिस्ट डॉट एक्सटेंड। अब हम लिख रहे हैं सर्कल ब्रैकेट के अंदर 5। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये कह रहा है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल। समझ में आ रहा है? एक्सटेंड मेथड के अंदर क्या होता है? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल। अब हमने इसे कमेंट बना लिया है। ठीक है, ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर, यानी ये एलिमेंट को ऐड करते हैं फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर। जैसे कि एक तो हमारा लिस्ट है और दूसरा हम बना रहे हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा
34,13,19। ठीक है, और हम चाहते हैं कि लिस्ट वन के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएं। जैसे कि हमने लिखा लिस्ट डॉट एक्सटेंड। ठीक है, सर्कल ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं लिस्ट वन। इससे क्या होगा, हमारा लिस्ट वन के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो देखिए, जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, 67, 10, 12 और सिंगल कोट के अंदर पाइथन, ये हमारा लिस्ट है, और 34, 13, 19 ये क्या है, हमारा लिस्ट वन। लिस्ट वन के सारे एलिमेंट्स जो है वो लिस्ट के अंदर क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड करते हैं, थर्ड, इंसर्ट मेथड। इसका काम क्या है, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, इसके ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं 23, 10, 12, 22, 34। ठीक है, और फिर हम लिख रहे हैं प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। ठीक है, और इसके मिडल में लिख रहे हैं हम लिस्ट डॉट इंसर्ट। ठीक है, सर्कल ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं 1, 8, जहाँ पे 1 क्या है, आपका इंडेक्स है, और 8 क्या है, आपका एलिमेंट है। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए 23 जो है आपका 0 पोजीशन पे है, और 8 जो है आपका 1 पोजीशन पे। यानी हमने 1, 8 लिखा था, 1 क्या है आपका इंडेक्स है, और 8 क्या है, एलिमेंट है। यानी कि 1 इंडेक्स पे इसकी एलिमेंट की वैल्यू जो है 8 हो जाएगी, और बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे। अब हमने दोबारा लिखा लिस्ट डॉट इंसर्ट सर्कल ब्रैकेट के अंदर 2, सिंगल कोट के अंदर हेलो। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए सेकंड इंडेक्स पे इसकी वैल्यू हेलो हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे 8 है, और सेकंड इंडेक्स पे आपका क्या है, हेलो। बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसे कमेंट बना लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा है इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, यानी कि 1। ठीक है, और 2। ठीक है, नेक्स्ट मेथड करते हैं क्लियर, जिसका काम क्या है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। दिस मेथड एम्प्टीज द लिस्ट। ठीक है, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, इसके ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 20, 24, 56, 89। ठीक है, उसके बाद लिख रहे हैं लिस्ट डॉट क्लियर। ठीक है, और फिर प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट, यानी कि लिस्ट डॉट क्लियर मेथड लगाया, फिर प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए आपका एम्प्टी लिस्ट जो है वो आ गया, यानी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो गए। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिमूव, जिसका काम क्या है, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। ठीक है, हम पुराने वाले लिस्ट को ही कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमने लिखा लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है, सर्कल ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं 24। हम चाहते हैं कि 24 वाला एलिमेंट जो है वो हमारा रिमूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद से हम लिखते हैं प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए आपका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, 20, 56, 89, यानी 24 वाला जो एलिमेंट है वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं, और नेक्स्ट लिखते हैं लिस्ट डॉट रिमूव सर्कल ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर हेलो। ठीक है, जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, एक्स नॉट इन लिस्ट, क्योंकि हेलो जो है वो हमारा इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसने एरर शो किया। अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं, और नेक्स्ट लिखते हैं लिस्ट डॉट रिमूव सर्कल। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर 56। अब हमने इसे रन किया तो देखिए आपका 56 वाला एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गया, और आंसर क्या है, 22, 24 to 89। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं, और नेक्स्ट मेथड करते हैं काउंट।
ठीक है, ये क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। जैसे कि हमने लिखा लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड के अंदर लिखा हेलो कॉमा 45 10 34 28.6 इस तरह लिख दिया हमने। फिर प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट डॉट काउंट, ठीक है, और हमने सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखा 45। ठीक है, जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये हमें बताएगा कि इस पार्टिकुलर लिस्ट में 45 जो है कितने कितने टाइम्स आया। तो ये क्या आया, 1 आया, यानी 45 जो है वो 1 टाइम आया। अब हमने दोबारा कॉमा देके 45 लिखा, रन किया तो देखिए 2 आया, क्यों, क्योंकि 45 2 टाइम्स आया। फिर हमने दोबारा 45 लिखा तो अब रन किया तो देखिए 3 टाइम्स आया। ठीक है, ये काउंट करके बताता है कि पार्टिकुलर एलिमेंट्स जो हैं वो कितनी बार उस लिस्ट में आया है। अब हमने लिखा सिंगल कोड के अंदर हेलो, तो ये देखिए 1, क्योंकि ये 1 टाइम्स आया है। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं और नेक्स्ट मेथड करते हैं कॉपी। ठीक है, ये क्या करता है, रिटर्न कॉपी ऑफ द लिस्ट। जैसे कि हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू एस, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम पुराने वाले लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट डॉट कॉपी, मेथड लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद से लिख रहे हैं प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट 1, यानी हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल लिस्ट जो है हमारा लिस्ट नाम का, उसे कॉपी करके हम लिस्ट 1 के अंदर डाल रहे हैं और उसके बाद से प्रिंट करा रहे हैं लिस्ट 1 को। ठीक है, ठीक है, तो प्रिंट लिस्ट के अंदर जो भी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो हमारे लिस्ट 1 के अंदर आ गए। अब हमने क्या किया, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर कॉमा देख के सिंगल कोड के अंदर पाइथन लिखा, और जब हमने रन किया तो देखिए पाइथन जो है वो हमारा एंड में ऐड हो गया। अब हम लिख रहे हैं प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। ठीक है, अब देखिए जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो जो हमने पाइथन लिखा हुआ है वो ओरिजिनल लिस्ट और कॉपी लिस्ट दोनों लिस्ट के अंदर हमारा आ गया, यानी हम जो भी हम चेंजेस करेंगे ओरिजिनल लिस्ट के अंदर वो हमारा कॉपी लिस्ट के अंदर भी आ जाता है। और अब हम दोबारा लिखते हैं लिस्ट 1 डॉट अपेंड, सर्कल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 2। ठीक है, जब हमने इसे रन किया तो देखिए 2 आपका कहाँ पे आया, कॉपी लिस्ट के अंदर, यानी लिस्ट 1 के अंदर, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर नहीं आया। यानी कि जब आप कॉपी लिस्ट के अंदर यानी लिस्ट 1 के अंदर चेंजेस करते हो, ठीक है, तो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर नहीं आता। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ कि कौन सा ओरिजिनल लिस्ट है और कौन सा कॉपी लिस्ट है। अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ये तो हमने किया था कॉपी मेथड से। नेक्स्ट करते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा 20, 12, 13 और लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट 1, प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट 2। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, यानी लिस्ट 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो कॉपी होकर लिस्ट 2 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आ गए। यहाँ पे हमने कॉपी मेथड तो अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने लिस्ट मेथड अप्लाई किया है, यानी कि हम लिस्ट मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, यानी ये बिल्ट इन मेथड है। अनदर वे टू कॉपी है मेक अ कॉपी। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। नेक्स्ट मेथड करते हैं सॉर्ट, जिसका काम क्या है, सॉर्ट द लिस्ट। जैसे कि हमने लिस्ट इज इक्वल टू इसके ब्रैकेट के अंदर 12, 23, 56, 46, 19 इस तरह लिख दिए और लिस्ट डॉट सॉर्ट लगा रहे हैं, सॉर्ट मेथड, और उसके बाद से प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। जब हमने इसे रन किया तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, आपका सॉर्टिंग हो जाएगा लिस्ट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा, देखिए आ रहा है, ये सॉर्ट होकर आया है। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं और नेक्स्ट मेथड करते हैं रिवर्स ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। जैसे कि हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू इसके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, पहले वाली लिस्ट के एलिमेंट्स को कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद से हम लिख रहे हैं लिस्ट डॉट रिवर्स मेथड लगा दिया। फिर हमने प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट। इससे क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट्स जो प्रिंट होंगे रिवर्स ऑर्डर में आएगा रिजल्ट। तो देखिए पहले 19 जो लास्ट में था वो अब पहले आ गया, फिर 6 आ गया, इस तरह रिवर्स ऑर्डर में जो लिस्ट है हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हमने इसे कमेंट बना लिया। नेक्स्ट मेथड किया हमने इंडेक्स, जो क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू।
ठीक है, हम पुराने वाली लिस्ट को ही कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और हमने लिखा प्रिंट सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट डॉट इंडेक्स। ठीक है, और सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं हम 56। हम देखते हैं कि 56 जो है कौन सा इंडेक्स है। अब हमने रन किया तो देखिए 2, 56 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2 है। अब हमने 56 की जगह लिखा 12, रन किया तो देखिए 0, क्योंकि 12 आपका इंडेक्स 0 पे है। अब हमने लिखा 23 तो देखिए 1, ये इंडेक्स 1 पे है। अब हमने इसे कमेंट बना लिया। नेक्स्ट मेथड किया पॉप, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, और ये रिमूव एलिमेंट्स इफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड। अब हमने इसे रन किया, लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, इसके ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर हेलो, फिर कॉमा दे के लिखा 34, 1, 39, फिर लिखा लिस्ट डॉट पॉप, सबके ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 1 और प्रिंट सबके ब्रैकेट के अंदर लिखा लिस्ट। जब हमने इसे रन किया तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है वो आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब हमने लिखा 0, जब रन किया तो देखिए 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू वो रिमूव हो जाएगी। 34 कह रही हूँ, हेलो था ना एलिमेंट 0 इंडेक्स पे, तो हेलो रिमूव हो गया। अब हमने इसे कमेंट बना दिया, फिर लिखा लिस्ट डॉट पॉप सबके ब्रैकेट स्टार सबके ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब जब हमने इसे रन किया, जब हम कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं देते तो ये क्या करता है, 39 जो कि एंड में था वो रिमूव हो गया। ठीक है, जब हम इंडेक्स वैल्यू नहीं देते तो ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। आशा करते हैं कि अब तक हमने जो कुछ भी किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल थिंक बिफोर लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।